अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कर्मेषु मन्त्रे कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा धननुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी मिल गया सबूत। ये देख रहे हो तुम, टेप तब बनी ही नहीं थी, टेप अब बनी है। क्या बोला था तूने? हैं? मैंने और हम सब ने तेरी बात पर विश्वास किया नहीं। उस दिन भी तेरी किसी भी बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं किया हमने। आप मुझे गलत समझ। साला सुअर, बरोबर समझा मैं तुझे। उस रोज भी बरोबर समझा था ने आज भी बरोबर समझा। अंतर फक्त आटलू ज है कि उस रोज मेरे पास प्रमाण नहीं था, पर आज मेरे पास है और मैं दुनिया का मुंह बंद कर सकता हूं। ये प्रमाणित कर सकता हूं कि तूने जो बात कही ना मेरी पत्नी के बारे में, वो सब खोटी है। ये संतुड़ी है ना, कदाच मानव हत्या कर सकती है। ये संतुड़ी कायदा एक कागड़िया लेके घर में घुस सकती है ना, घर वालों की इच्छा के विरुद्ध इस घर में रह सकती है। ये संतुड़ी अपनी संतान के भूल पर उन्हें मार सकती है, अपने भूल पर स्वयं को मार सकती है, और अपने चरित्र को कोई दिवस नहीं मार सकती। ये हर सीमा पार कर सकती है, पर अपने मर्यादा की सीमा पार नहीं कर सकती। पूरा दिवस बहुत प्रश्न पूछे नहीं तूने मेरी पत्नी के चरित्र के बारे में। आओ जरा साथे, तने आज जवाब आपको। आओ चल। पहली सीख, कोई भी दिवस अकेली नारी को कमजोर मत समझना ने उसका फायदा उठाने का प्रयत्न मत करना, समझा? बता सांभर, तूने ये देखा कि कम उम्र की छोकरी का लगन 1.5 उम्र के मानस के साथ हुआ। ये संबंध में प्रेम और विश्वास नहीं देखा ना तूने? कि उसको मेरे साथ छुट्टा छिड़ा लेना होता ना तो वो पोते लेती, लगन तोड़ने का होता ना तो पोते तोड़ती। मेरा मुंह पे बोलकर उसके साथ छुप के कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, समझो? तू शू बोलो तो तू कि मैं नाम का पति हूं, है ना?
हाँ मैं हूँ, नान का पति हूँ, खबर છે કેમ? કેમ की संतु इस घर में आवी ने तो पत्नी नहीं मां बनकर आवी थी। आ जो 21 वर्ष का था ये हितेन मौलिक निर्वाह सूरज आटलो तो आटलो એટલે इन सबकी मां बनी ने એટલે अपने कोख से बच्चा जन्म देने की आवश्यकता नहीं समझी उसने। साला तू नाम पर चल उधर निकल यहाँ से उधर चल साला चल। तू लगाएगा कलंक मेरी पत्नी पे है, तू डालेगा फूट मेरे परिवार में। अरे जो आज है हमारो परिवार, अरे तू क्या फूट डालेगा, तू तो पोतानी जाल में पोते ज फसाई गयो। एक बात याद रख, धर्मराज मैयावंशी न्याय करने पे उतरता है ना तो बल को बल से और छल को छल से काटता है। वंश वो नहीं होता जो आने वाला होता है, वंश वो होता है जो ये है, जो पीछे खड़ा रहता है। मेरे लगन की बात कर रहा था ना तू, ये भले संतु के साथ ना चलाऊं पर सदा संतु के पीछे खड़ा हूं, समझो तू? बहुत खुट्टा किया तूने मैयावंशी परिवार की इज्जत पे हाथ डाल के। चल जवा दो पप्पा। अरे जवा दो सु वो दिवस जब ये तेरी माँ पे कलंक लगा रहा था तब तो विश्वास कर लिया था ना तूने इस पे। अबे मैं जो कर रहा हूं करने दे, चल खस। क्या संभाल, धर्मराज मैयावंशी अपने परिवार की ढाल भी है और तलवार भी, अरे तेरे जैसे राक्षस को मारना मेरे लिए कठिन नहीं है, समझो? बीजी बात, संतु धर्मराज मैयावंशी मेरी पत्नी है, इस घर की सदस्य। आज पची मेरी पत्नी के इस घर के ऊपर आंख उठाकर भी देखा ने कि धर्मपुर में नजर भी आया ना तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो उपाड़ा ना बाहर फेंकवा ने। इतनी घटिया हरकत की तूने, शर्म आती तुझे अपना दोस्त कहते हुए। मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंगा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी।
यही सोच रहे हो ना कि तुमने संतू के बारे में ऐसा कैसे सोच लिया? लेकिन हितेन, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम झूठ को सच समझने लगते हैं। अब इस बारे में और सोचकर अपने आप को और दुखी मत करो। दुख तो मैंने संतू को दिया है तोरल, उस पे उंगली उठा के। किसी का दिल दुखा के, हालात का बहाना बना के मैं अपनी गलती नहीं छिपा सकता। शक तो मैंने ही किया था ना। यकीन नहीं आता कि मैं संतू के बारे में ऐसे कैसे सोच ली। तोरल, आज इतने सालों से हम संतू को जानते हैं। संतू के साथ चाहे जैसा भी रिश्ता हो हमारा, पर संतू का स्थान इस घर में माँ जैसा है। और मैंने अपनी माँ के लिए ऐसी सोच रखी। तोरल, मैं अपनी इस भूल के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्या मुंह लेके जाऊं संतू के पास? किस मुंह से माफी मांगू मैं उससे? हितेन, गलती इंसान से ही होती है, भगवान से नहीं। देखो, संतू दिल की बहुत अच्छी है। वो भी समझती है कि कभी कभी सही और गलत का फैसला करना कितना मुश्किल हो जाता है। देखो, तुम जाकर संतू से बात करो। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें जरूर माफ करेगी। हितेन भाई, आप वहां क्यों खड़े? अंदर आइए ना। अपने परिवार पे कितना विश्वास है ना तुम्हें संतू, और मैंने क्या किया? तुम ही पे उंगली उठाई। संतू, मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं हितेन भाई, आप माफी क्यों मांग रहे? अब जो हो गया सो हो गया, उसे याद रखने से क्या फायदा। मुझे पता है बहना, आप बहुत कुछ कहना चाहती हैं मुझसे। ये भी पता है कि आप मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। जब भी आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाती हैं तो आपका दूसरा कदम आपको पीछे ले जाता है, 10 साल पीछे। और आपको याद आ जाती है आपकी वो संतू जो आपकी नज़रों में आपके पति के हत्यारण है। अपराधी ना होते हुए भी दंड भुगता है मैंने, पर पता नहीं आपकी नज़रों में कब तक अपराधी रहेगी आपकी संतू। ये दागिने डैड ने भेजे हैं तुम्हारे लिए। माँ के दागिने हैं जो माँ ने मेरे पास रखे हुए थे, पर मैंने ये कभी पहने नहीं, डैड को लौटा दिए थे। तुम्हारी अमानत यहाँ रख रही हूँ। कद्दू, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा उपकार किया है। रुद्र का पर्दाफाश करके तुमने पूरे मैयावंशी परिवार की लाज बचाई है। थैंक्स। थैंक्स किस लिए? मैंने क्या किया? तुमने मुझे संदीप के बारे में बताया और मैंने तुम्हें रुद्र से बचाया। और डैड ने कहा था, इसलिए ये सब करना ही था। बाप, मैं कौन से रंग की साड़ी पहनूं इनमें से? एक मिनट। ये केसरिया है, अच्छी है ना? वाह,
શું છે ને કે તેરી ઉંમર में કેસરીયો રંગ સારું લાગે, त्याग का रंग है ना, પણ જો નાની ઉંમર की છોકરી હોય ને, મને એવું લાગે છે ઉસ पे गुलाबी વધારે સારું લાગે. सुना? ये ठीक है? મને શું ખબર, તને જેવું સારું લાગે એવું કર. बाप वो मैं पूछ रही थी कि मैं जूड़ा बनाऊं या बाल खुले ही रखूं. એ બા, તારા માટે જુડો બરોબર છે, પણ જો નાની ઉંમર की છોકરીઓ હોય ને तो उस पे खुले बाल अधिक अच्छे लगे. बाकी तारी मर्जी हो. सुना? मालिक, आपके कपड़े आपके कमरे में गई थी तो आप मिले नहीं, इसलिए यहाँ ले आई. हाँ, वो मैं बा से बात करने आया था. पर ये इतने सारे कपड़े यहाँ क्यों लाई तू? जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा, बाकी मैं रख दूंगी. ले कर बात. तू અહીંયા बैठी है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ. क्यों? मुझे तैयार होने का है कि नहीं? जब तू कपड़े देगी तब मैं तैयार हूँ ना. अब जाइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ. पर तू यहाँ पर बैठ के क्या कर रही है? मैं इन दोनों की भाषा हूँ. अच्छा अच्छा, तू ही एक आशा है. फिक्र नहीं करना, मैं मेरे कपड़े देख लूंगा. चलो, હું ચાલ્યો. बा मैं कह रही थी कि बापूजी के ऊपर गाढ़ा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा, वो उसमें पतले लगते हैं. पर बापूजी से छोटी उम्र, मेरा मतलब कि मुझसे थोड़ी बड़ी उम्र के लोगों पर हल्का रंग ही ज्यादा अच्छा लगता है. सुना तूने? केसरिया बाल में आयो मोर देश रे. कितने उतार चढ़ाव आए तो भी सब ठीक हो गया. हाँ, अभी मंगी की शादी है. नाना जी, बेटा पधारो पधारो संधि जी, पधारो. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. केम छो? जी. अरे हितेन बेटा, खुश रहो. नाना जी, मैं मूंगी को बुला के लाती. अच्छा बेटा, अच्छा. केम जो वर्षम काका, आओ आओ पधारो. तबियत पानी केम? चालिया करे. हाँ, ऊपर वाले की कृपा से. हाँ हाँ. नाना जी बैठे. मुझे बेटा, कैसी है तू? खूब खुश है ना? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं. नाना जी, आपकी धुतरी का लगन है और आप अब आए हैं, पहले क्यों नहीं आए? नाराज न हो दीकरी, तने तो खबर छे ना मारी तबीयत. कल वैद्य आया था, उसने आराम करने के लिए कहा है. पर आज मेरी दीकरी की लगन थी तो आज तो आना ही था ना बेटा. बेटा, कल से तू पराई हो जाएगी. दीकरी अपनी भूरी और अपने अंधे नाना को भूल तो नहीं जाएगी बेटा.
पापड़ ना भींजा दिगरी तो पार की थापण केवाड़ दिगरी तो पार की थापण केवाड़ देना रे सासरिये दाता जो जो पापड़ ना भींजा दिगरी तो पार की थापण केवाड़ दिगरी ने गाय गोरे त्या जा दिगरी तो पार की थापण केवाड़ देना रे हो देना। अरे क्या हो रहा है? अरे अब तक मंडप तैयार नहीं हुआ। मालिक बाकी सब तैयारी तो हो चुकी है, बस ये भी हो ही गया समझो बस। अरे जल्दी जल्दी करो, बारात किसी भी वक्त आती ही होगी। और पंडित जी ने जो जो सामान मंगाया था आ गया ना? जी हाँ ठीक है, जल्दी से करो। अरे राम काका, શું વાત છે? गुलाबी साड़ी और खुले बाल में सुंदर लग रही हो। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ खबर छे मैंने तेरे पे विश्वास किया એટલે धन्यवाद देना है ना। नहीं, मेरा आप पे जो विश्वास था वो गलत नहीं था, इसलिए। हाँ ठीक है हाल હવે नीचे सब राह देख रहे होंगे। जो तारा नाना जी આવ્યા। माधव काका, मालिक। जय श्री कृष्ण। अरे बेसो 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 पगला। जय श्री कृष्ण नाना जी। जय श्री कृष्ण। संतू बेटा, खोड़ियार माँ तुझे हमेशा ऐसे ही सुखी रखे। अरे चलो चलो बारात आ गई। अरे वरघोड़ो આવી ગયો, હાલો હાલો। अरे मूंगी, और कितनी देर तैयार होने में? चल जल्दी चल, बारात आ गई है। जरा देखो तो कैसी लगती है हमारी मूंगी शादी के जोड़े में। बहुत सुंदर लग रही हो। देखना आज तो सारंग बेहोश होकर रहेगा। हाँ मूंगी, आज तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम मेरी छोटी बहन हो, पर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरी छोटी सी मूंगी अचानक बड़ी हो गई। मूंगी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम।
अच्छी लग रही हो तुम, किसी की नजर ना लगे। खोडियार में तुम्हारी और सारंग की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, हमेशा खुश रखे तुम दोनों को। खोडियार माँ तो है ही बहना, पर उनसे पहले भी एक दर्जा आता है माँ का। मुझे जन्म देने वाली माँ का प्यार कभी नहीं मिला, पर आपने और खेमी बहना ने मुझे कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं होनी थी। आज अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे बड़ा करने वाला भी मेरी बहनें ही है ना, जिन्होंने मुझे बहनों के साथ साथ माँ का भी प्यार दिया। आज अगर सारंग के साथ मेरी शादी होने जा रही है, मेरा उसके साथ रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो वो भी आपके ही आशीर्वाद की वजह से। अगर आप दोनों मेरे साथ नहीं होते तो आज मेरी शादी भी नहीं हो रही होती। अच्छा नाराज क्यों होती है? मैं तो मजाक कर रही थी। तेरे लिए तो मैं मेले से एकदम नई घंटी लाऊंगी। खुश? तुम्हारे ससुराल में तरह तरह की मिठाई बनती है ना? हाँ, और नाना जी कह रहे थे महेश कुमार के घर पे हर शुक्रवार को शीरा बनता है। मुझे शीरा बहुत पसंद है। क्या बात हुई? मुझे भी तो बताओ। अरे तेरी संतू बहना की शादी हो रही है। सजनिया जोने आव्या छे, सजनिया ने 18 जोवे आजा छे। ओके ओके बस बस, अब रोना मत, नहीं तो तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा और फोटोग्राफ्स भी बहुत गंदे आएंगे। ओके कम ऑन, नाउ स्माइल। अरे चलो नीचे। मम्मा, ये फूल किस लिए लिए आपने? बेटा, जब दूल्हा और दुल्हन फेरे लेंगे ना, तब सब लोग ये फूल उन पर डालेंगे। अच्छा मम्मा, आप दोनों की शादी में भी सबने फूल बरसाए थे? अच्छा मम्मा, ये बता, आप दोनों शादी में कैसे लग रहे थे? मेरा मतलब है आप और शशांक पापा। बेटा, हम दोनों की शादी तो बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। तुम्हारे डैड बहुत अजीब लग रहे थे, अजीब से कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। अजीब सा मतलब? और नहीं तो क्या, तुम्हें याद नहीं तुम कैसे अजीब से लग रहे थे शादी के दिन? कैसा लग रहा था? मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा था। प्लीज, तुमसे अच्छी तो मैं लग रही थी। अच्छा 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 अच्छा, कंपटीशन। दिन भर तो तुम अपने आप को आईने में निहार रही थी। तुम्हें सच में याद भी है कि मैं कैसा लग रहा था? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। उसी दिन तो तुम यूएस से इंडिया आए थे और अपने अजीब चेहरे जैसे कपड़े पहने हुए थे तुमने। अच्छी तरह याद है तुम कैसे लग रहे थे। पता नहीं यूएस के कौन से गांव से आए थे तुम? किसी गांव से नहीं, मुंबई से ही लिया था। जहाँ से भी खरीदे हो,
प्लीज अगली बार ऐसे स्टूपिड कपड़े मत पहनना। अरे अगली बार तो मैं शादी ही नहीं करने वाला, एक बार करके थक गया हूँ मैं। देखा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम हर बात का बतंगड़ बना देते हो, छोटी सी छोटी बात को लेकर बहस करते हो। अरे तुम औरतों की भी यही प्रॉब्लम, तुम लोगों का साथ दो तो प्रॉब्लम, ना दो तो भी प्रॉब्लम। अब इसमें मर्द करेगा तो क्या करेगा? आप ना पापा बहुत बहस करते हो। लो, हमारी आने वाली पीढ़ी की नारी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the शादी की कुछ बात ही हो रही बहन जी, है ना। दिन की शादी मुझे पसंद ही नहीं है, रात की शादी में तो कुछ बंधन ही नहीं, जितना मर्जी हो टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। अब बार बधू का गठबंधन कीजिए। रुक जाइए भाभी, रुक जाइए भाभी। मूंगी, ये तुम क्या कह रही हो? संतु पहले ये सारंग नहीं है, सारंग नहीं है। એ મૂંગી સારંગ નહીં એટલે શું? हाँ बनीविला, ये सारंग नहीं है। छोकरा वो था
એ વનરાજ કોણ છે આ અને સારંગ કहाँ है? શું ચાલી રહ્યું છે? ये लगन है कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। कहाँ है दूल्हा? धर्मराज, ये सब कुछ मैं भी अभी देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। आखिर सारंग है तो कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। अरे तू केवी बात करे छे? मूर्ख मत समझ धर्मराज मैयावंशी को। दूल्हे का बाप है ना तू। वरघोड़ा तू लेके आया અને કેવી રીતે ખબર ન હોય કે દુલ્હા કાં હે? હવે સમજો, જ્યારથી લગન પાક્કું થયું છે ને, अड़चन पे अड़चन आए जा रही है। तुम सब की इच्छा ही नहीं थी कि मूंगी का लगन सारंग से हुए। चलो वे बता, क्या है सारंग? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आखिर सारंग है तो कहाँ है? तू ही बता। अगर मुझे पता होता कि सारंग की जगह कोई और है तो बारात लेके आता मैं तेरे पास कभी। तू ही बता कि मैं तुझे क्यों धोखा दूंगा। अरे तू मेरे बचपन का मित्र है, मुझे नहीं पता कि सारंग कहाँ गया। तो हवे तेरे बोलने का ये अर्थ है कि तू वरघोड़ा लेके आया, पर घोड़ी पे कौन बैठा था ये तुझे खबर नहीं है? वरघोड़ा लेके निकला था तब तो सारंग था ना तेरे साथ घर पे। पची? हाँ धर्मराज, हम लोग हॉल में थे और बारात निकलने को थी। ए छोकरे, बता कि सारंग कहाँ है? दूल्हा बनने का बहुत शौक है ना तुझे? मुझे पक्का पता है कि तुझे मालूम है सारंग कहाँ है, क्योंकि तेरी उससे बात जरूर हुई होगी। बोल सारंग कहाँ है? बता सारंग का है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जगह लेने की? मुझे पक्का पता है कि तू जानता है सारंग का है। तू जानता है ना? बता बता सारंग का है। मुझे मत मारिए अंकल प्लीज, मुझे कुछ नहीं पता। आपका बेटा कहाँ है मैं नहीं जानता। मुझे तू नहीं जानता तो फिर कौन जानता? हाँ थोड़ी नाकेश, अभी बता दे सारंग कहाँ है। मैं नहीं जानता, मैं तो अहमदाबाद का एक स्टेज एक्टर हूँ। इस काम के मुझे पैसे मिले थे। किसने दिया तुझे? वो तो मुझे नहीं पता। 2 दिन पहले मेरे से किसी ने मिलने के लिए बुलाया था। उसने मुझे 50,000 रुपए दिए और ये सब करने के लिए कहा कि मुझे इस शादी में दुल्हा बन के जाना है और जब तक मैं दुल्हा बनने का नाटक कर सकूं तब तक करूं। उसी ने कहा था मुझसे कि सारंग की बारात निकलने से पहले सारंग के कमरे में जाना है मुझे, वहां पर दूल्हे के कपड़े होंगे, वो पहनकर तुमको दुल्हा बन के जाना है और सेहरा इतने अच्छे से बांधना है कि मेरा चेहरा कहीं से भी ना दिखे। उसने मुझे ये भी बताया कि मैं घर में पीछे की खिड़की से जाऊं। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मैंने देखा वहां दूल्हे के कपड़े और सेहरा रखा था और मैंने वो पहन लिया। जैसा मुझे कहा गया था मैंने वैसा ही किया। बस इतना ही जानता हूं मैं। इसके सिवा क्यों, कैसे, किसने, ये सब मुझे कुछ नहीं पता। वो तो मैं बस 50,000 रुपए के लालच में आ गया था। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर ये छोकरा सही कह रहा है तो फिर सारंग कहाँ है? ये षड्यंत्र तो किसी ने रचा ही है। सारंग का गायब होना, ये नकली दूल्हा जरूर किसी ने सोची समझी साजिश है। अरे बापूजी, ये सब बात लेकर क्या बैसी गया? वो छोकरा गुम गया है तो उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं? पहले छोकरे ने जो कुछ भी किया है बहुत बड़ा गुनाह किया है। पुलिस के हवाले कर दो सब। इसका मतलब ये है कि 2 दिन पहले से ये षड्यंत्र रचा हुआ है पप्पा। किसी ने पहले से ये सोच रखा था कि सारंग की जगह इस लड़के को बैठाना है शादी में और मूंगी की शादी इससे करवानी। ये सब कुछ सोचा समझा हुआ षड्यंत्र है पप्पा। तो चिंता मत कर धर्मराज, हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे कि सारंग कहाँ गायब हो गया। ये शशांक, दीकरा जरा फोन लगाड़ने सारंग को देख उठाता है कि नहीं। ठीक है पापा। घंटी बज रही है पर कोई फोन नहीं उठा रहा। हितेन, जरा शशांक ने सूरज को लेके जा, ने धर्मपुर में शोध, ने आजू बाजू वाले गांव में भी देख लेना जरा। चल ने हाल ने चलो ने। जी पापा। लो, हाँ दारोगा साहब, धर्मराज मैयावंशी बोलू છું। करो તમે અને फोन करो મને। पापा, धर्मपुर के पास एक गांव है भरूच, शायद सारंग वहां जाता होगा।
क्योंकि कई बार मैंने उसके मुंह से भरूच का नाम सुना है। मैं वहां जाके ढूंढती उसे। हाँ जाने दिख रहा, सुन लेने। ये सारंग अचानक से कहाँ सब जगह ढूंढ। अरे आओ साहब आओ, आपकी राह देख रहे थे। चिंता मत कीजिए धर्मराज जी, पुलिस के 4 दस्ते आपके जमाई की तस्वीर लेकर तलाश कर रहे हैं उसे हर जगह। बहुत जल्दी पता चल जाएगा सारंग का। हाँ साहब जो करना है करो, थोड़ा छोकरा मेरे को यहाँ चाहिए मंडप में। ये ऐसे कैसे खोई गयो? मैंने तो लागे थे किसी ने अपहरण किया उसको। जिसने भी किया हो, लेकिन वो पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता। तलाश जारी है। हेलो? नहीं पापा, पूरा धर्मपुर ढूंढ लिया मैंने, लेकिन सारंग का कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ तक कि सूरज और शशांक ने भी हर जगह ढूंढा है उसे। समझ नहीं आ रहा कि सारंग जा कहाँ सकता है। पापा मैं आसपास के गांव में जा रहा हूँ उसे ढूंढने। जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको फोन करके बता दूंगा। हाँ पापा, जय श्री कृष्ण। ये बताएगा कि सारंग बता कहाँ है सारंग? कहाँ छिपाया तूने सारंग को? उसने आपने इसे मारा था ना, उसी का बदला ले रहे हैं। सारंग को छिपाने के पीछे कहीं ना कहीं यही कारण है। बता कहाँ है सारंग, इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं। बता। या सुवर, चल बोल, क्या छे सारंग? क्या किया तूने उसके साथ? बोल, नहीं तो जबड़ो तोड़ी ना खिसमड़ा। सारंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता।
झूठ बोल रहा तू। मैं ये शहर छोड़ के जा रहा था, तभी तुम मुझे यहाँ खींच के ले आए हो। अरे चल झुट्टू ना बोल। सारंग ने उस दिन मारा था ना तेरे को, इसलिए तूने बदला लिया। चल अबे बोल, बता के सारंग कहाँ है? बस सारंग के साथ मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, धर्मपुर के पास एक गांव है सदनपुर, वहां मैंने उसकी गाड़ी देखी थी। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहा है तू। सीधे सीधे बता दे रूता, वरना मुंह तोड़ के रख दूंगा तेरा। ये बोलवा शू मांगे से? तू पोते धर्मपुर में था तो सारंग की गाड़ी तूने बाहर कैसे देखी? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं शहर छोड़ के जा रहा था। मैंने बस ही पकड़ ली थी। बस जब धर्मपुर के काफी आगे चली गई थी तो सड़क पे मैंने सारंग की गाड़ी देखी। बहुत खराब हालत में थी। मुझे समझ में नहीं आया कि सारंग की गाड़ी वहां क्या कर रही है। मैंने बस रुकवाई, उतर के देखा तो सारंग में था ही नहीं। गाड़ी की इतनी खराब हालत देखी तो समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मैंने उसी वक्त पुलिस स्टेशन को फोन करा और रिपोर्ट लिखवाई। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ वापस आके अंकल और आंटी को सब कुछ बता दूं, लेकिन उससे पहले हितेन मुझे पकड़ के यहाँ ले आया। तुम्हारी असलियत देखने के बाद कैसे मान लूं मैं तुम्हारी बात? ये भी तुम्हारी जरूर कोई कहानी होगी। हम सबसे बदला लेने के लिए सारंग को तुमने ही छुपाया है। आंटी अब कैसी बातें कर रही हैं? सारंग मेरा बचपन का दोस्त है, कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसे? मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा गलत हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन मानिए। और अगर मैंने कुछ किया होता तो क्या मैं पुलिस में कंप्लेंट करता? बताइए। ये लड़का सच बोल रहा है। ये उस वक्त बस में ही था और इसी ने थाने में फोन करके डैमेज कार की रिपोर्ट लिखवाई। हमें अभी अभी पता चला है कि धर्मपुर की सीमा के पास सारंग की डैमेज कार मिली, लेकिन उसे देखने से ये साबित नहीं होता कि किसी को चोट लगी हो या फिर किसी के खून के निशान हो। ये अपहरण का मामला है, वरना सारंग शादी के बीच कहाँ जा सकता है? देखिए, अगर ये अपहरण का मामला है तो अपहरणकर्ता फिरौती के लिए ज़रूर फ़ोन करेगा और हमारी पुलिस उसे चारों तरफ तलाश कर रही है। अगर आपके पास कोई फ़ोन करता है तो आप मुझे फ़ौरन मेरे पास इत्तला दीजिए। हम उस फ़ोन कॉल के ज़रिए ज़रूर सारंग तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ, फोन आएगा तो सूचित करेंगे पुलिस को। तुम चलो मेरे साथ, थाने में हमें तुम्हारा बयान दर्ज करना है। हेलो हेलो बिरवा, मैं संतू बोल रही हूँ। सारंग का कुछ पता चला? नहीं, अब तक कुछ नहीं पता चला। मैं अभी तक उसे ढूंढ रही हूँ। अगर कुछ भी पता चला मैं फोन कर दूंगी। ठीक है। संतू, क्या कहा बिरवा ने? सारंग का कुछ पता नहीं चला अब तक। ये तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब तो हितेन की तरह मुझे भी लगता है कि ये अपहरण का ही मामला है। मैं भी वही विचार हूँ दिख रहा, मैं करूँ तो करूँ शू?
अंग्रेजी में दिकरा लेना, जरा वांच के बता। Congratulations, बधाई हो। लिया तो मेरे फोन पे किसने भेजा संदेश? आगे पढ़ो, आगे भी कुछ होगा। अब मतलब कितने पैसे मांगे हैं? आपके लिए फूल भेजे किसी ने। भैया जो काम तय था वो हो गया। હવે આનું શું અર્થ છે? उनका काम तय था ने शू हो गया? पापा ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने शादी की बधाई दी हो। अरे गांडा बधाई आवी होवे, कोई प्रयत्न कर रहा है हमको सूचित करने का। बात शू है? मालिक और फूल आए। ले तो जा। जो वक्त तय था उसी वक्त हुआ। શું ચાલી રહ્યો છે? का अर्थ क्या है? ये गुलदस्ता, ये संदेश जो कोई भी भेज रहा है, पापा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहा है। मालिक एक और गुलदस्ता। वो क्या रहा है? वंशी परिवार को बधाई हो। मालिक वो जमाई राजा। कहाँ थे तुम? ठीक हो ना सरन? 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 सरन तुम जवाब तो नहीं दे रहे। कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुम ठीक तो हो ना सरन? कहाँ चले गए थे तुम? वो मैसेजेस, बुकेस सब हमने भेजे थे।
आपकी बहन को मैं अपने सर पर नहीं नाचने दूंगी। और हाँ, ये जो तुम्हारी बहन है ना, उसके बारे में मैं एक बात बता दूं, शादी के आखिरी पल तक आपको यही लगेगा कि उसकी शादी होगी, पर मैं आपसे कहती हूँ, बल्कि आपको चेतावनी देती हूँ, अपनी बहन के लिए लड़का देखते रहिए, क्योंकि सारंग की शादी मोंगी से नहीं होगी। बिरवा मायावंशी, बिजनेस वुमन बिरवा मायावंशी। बिजनेस का पहला उसूल, डील जब तक क्रैक नहीं होता तब तक टेबल से कोई नहीं उठता। और मेरी डील अब तक क्रैक नहीं हुई है तो मैं कैसे उठ सकती हूँ? ये डील मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है संतू, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल, और ये खेल अभी बाकी है। विश्वास नहीं होता बिरवा कि तुम ये सब कह रही हो। खैर, मैं तो यहाँ सिर्फ यही कहने आई थी कि तुम्हें जो भी करना है कर लो, पर मूंगी का लगन सारंग के साथ ही हो। अच्छा, तो अब मैं चेतावनी नहीं, चुनौती देती हूँ। करवाइए, बेशक अपनी बहन की शादी सारंग से करवाने के लिए आपको जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन मूंगी की शादी सारंग से नहीं होगी। इट्स माय चैलेंज। मैंने और मेरे पति ने